हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडगिरी। तो आज की वीडियो से हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में जानने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडेड है, सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, कॉल बैक वगैरह ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंक्रोनस क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ CLG 1, ठीक है। इसे ही नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं कहता हूँ 3 4। देखिए अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो आपके ख्याल से आंसर क्या आएगा। तो आपको कि यार क्या बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो आप, क्या आएगा, ये आंसर प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखें ये किस ऑर्डर में आया है। आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, जिस ऑर्डर में आप हमने लिखा था उसी ऑर्डर में आया है, ठीक है। अब देखिए ये इसे कहते हैं सिंक्रोनस कोड। सिंक्रोनस कोड क्यों है ये, मैं बता देता हूँ। वो कोड जो लाइन बाई लाइन चले या फिर एक के बाद एक चले। देखिए पहले 1 चला, ठीक है, फिर 2 चला। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप बैंक जाते हो, ठीक है। बैंक में आपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। आपने कोई काम कराना होता है तो आप उसी लाइन में लग जाते हैं, तो नंबर वाइज काम होता रहता है, ठीक है। जिस बंदे का काम होता है वो उस बंदे का, जिस बंदे का नंबर आता है उसका काम हो जाता है, फिर नेक्स्ट बंदे का नंबर आता है। इसी तरह इसी तरह सिंक्रोनस भी यही काम करता है, ठीक है। अब एसिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आपने सेट टाइम आउट के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, ठीक है। सेट टाइम आउट के बारे में नहीं पढ़ा तो मैं बता भी देता हूँ। ये हमारे पास एक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। आगे कॉल बैक फंक्शन का टॉपिक भी मैं इधर ही बता देता हूँ, आगे ही बता दूंगा। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन होता है जो खुद ब खुद रन हो, ठीक है। हमने इधर टाइमिंग देनी हमने इधर टाइम बताना होता है कि कितने टाइम बाद रन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, और ये टाइम मिली सेकेंड में होता है, मैं कहता हूँ 1 मिली सेकेंड बाद रन हो, ठीक है। मैं कहता हूँ, मैंने कहा दिस इज वर्किंग। तो आपके ख्याल से कोड कब रन होगा, ठीक है। आप इसी इन लाइन में ही रन होगा या नहीं। आप कहोगे यार कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, इसी लाइन में ही रन होगा, इनके साथ ही रन होगा, नहीं। जब सारा कोड चल जाएगा तो तब ये रन होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्यों। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, देखिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो स्टैक होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉल स्टैक और एक होता है साइड स्टैक, ठीक है। ये बस समझ डाल लो मेरी। आप ये मत देखो, बस आप समझ डालो कि दो आपके पास जावास्क्रिप्ट में दो बॉक्सेस है, ठीक है। मैं इधर कहता हूँ सी एस, ठीक है, और साइड स्टैक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो सा कोड सिंक्रोनस होता है, जो सा कोड हमारे पास सिंक्रोनस होता है, ठीक है। वो कोड क्या होता है, वो आता जाता है इस लाइन में, ठीक है। पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक है, फिर 3 आ गया, फिर 4 5 6 7, ठीक है। और जो सा ये बीच वाला कोड है, आपको कि ये कहाँ पे जाएगा, जो सा बीच वाला कोड है, ठीक है। ये जो सा है एसिंक्रोनस कोड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये उठ इसे उठा के ये साइड स्टैक में डाल देगा, ठीक है। अब ये जो सा मैं कह रहा हूँ, ये इसे उठा के इसमें डाल देगा, ये कौन करता है, ये इसे जो इवेंट लूप कहते हैं, जो सा ये चीज़ें उठा के कॉल स्टैक और साइड स्टैक में डाल दिया, ठीक है। तो फिर आप कहोगे यार साइड स्टैक वाला कोड कब चलता है। वो तब चलता है जब हमारे पास ये वाला कोड, ये कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाए, ठीक है। जब हमारे पास ये कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। जब हमारे पास ये कॉल स्टैक रिमूव हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसके पास आएगा, यहाँ ये साइड स्टैक में, ये सेट टाइम आउट आउट के बाद कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, ये कहेगा हाँ हो गया। और नहीं हुआ होगा, ये कहेगा नहीं अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। अगर पूरा हो गया होगा तो ये इसे कह देगा हाँ पूरा हो गया, ठीक है। ये उसे उठा के इवेंट लूप इसे उठा के इसमें डाल देगा, ठीक है। तो ये भी रन हो जाएगा।
आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है। अब आप अब आपको कि यार सिंक्रोनस जो सा है लाइन बाय लाइन चलता है और एसिंक्रोनस कैसे चलता है। एसिंक्रोनस भी बता देता हूँ। एसिंक्रोनस हमारे पास ये दो देखो, जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब मैं बता देता हूँ, ये लाइन बाय लाइन काम करती है, इतना तो आपको पता चल गया। ठीक है। और एसिंक्रोनस में क्या होता है, मैं इधर दूसरा सेट टाइम आउट का फंक्शन बना देता हूँ। मैंने इधर 0 मिली सेकेंड ऐड कर लिया। ठीक है। अब मैं इधर कह दूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं क्या दिस इज ऑल्सो वर्किंग। ठीक है। अब आपके ख्याल से ये कोड का ब्लॉक पहले चलेगा या फिर ये कोड का ब्लॉक पहले चलेगा। मैं बता दूं आपको, जो सब 0 मिली सेकेंड वाला है ये पहले चलेगा। मैं बता देता हूँ क्यों। देखें, दिस इज ऑल्सो वर्किंग आ गया था, फिर उसके बाद वो आया है। मैंने आपको जो बताया है कि हमारे पास एक कॉल स्टैक होता है। ठीक है। एक साइड स्टैक होता है। ठीक है। इसने सारे के सारे सिंक्रोनस कोड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया था। इसने देखा हमारे पास साइड स्टैक में दो कोड पड़े हुए हैं। ठीक है। दो सेट टाइम आउट फंक्शन पड़े हुए हैं। इसने देखा कि हमारे पास कॉल स्टैक एम्प्टी है। ये इसके पास गया, देखें पहले वाले सेट टाइम आउट के पास। इसने कहा तुम्हारा काम हो गया। इसने कहा नहीं, मेरे पास 1 सेकेंड रहता है। ठीक है। तो ये इसके पास आएगा, क्या तुम्हारा काम हो गया। वो कहेगा हाँ। तो डायरेक्ट इसमें ये कोड आ जाएगा और ये रन हो जाएगा। फिर इसके पास आएगा, कहेगा तुम्हारा काम हो गया या नहीं, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया या नहीं। ये कह देगा हाँ मेरा टाइम ओवर हो गया। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। और सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड का ये मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट एक टाइम में एक काम कर सकते हैं, ना कि मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, अब हमारे पास कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है या नहीं। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस नहीं है। एसिंक्रोनस किसे कहते हैं, जो मल्टी थ्रेडेड हो। ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो सी है सिंगल थ्रेडेड है। वो लाइन बाय लाइन एक एक कोड को रन करती है, ना कि मल्टीपल कोड्स को। ठीक है। तो आपको यार ये जो है हम लोग एसिंक्रोनस कोड रन कर रहे हैं कैसे करती है, देखो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिंक्रोनस दो कोड हैं। ठीक है। ये एसिंक्रोनस हमारे पास दो फंक्शन है समझो। अब इन फंक्शंस के अंदर मुख्तलिफ लाइनें हैं। ठीक है। मुख्तलिफ लाइन ऑफ कोड हैं। ठीक है। इसमें 3 लाइन ऑफ का कोड है, इसमें 2 लाइन का कोड है। ठीक है। तो अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है तो क्या करेगा, सबसे पहले इसकी ये लाइन रीड करेगा। फिर इसके बाद आएगा इसके बाद इसकी ये लाइन रीड करेगा। ठीक है, ये वाली लाइन। फिर इसके पास आएगा ये लाइन रीड करेगा। इसके पास आएगा ये लाइन रीड करेगा। जब ये लाइन रीड करेगा ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये जाके कॉल हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके पास आएगा ये लाइन रीड करेगा। इस तरह ये वन बाय वन दिखते हैं। ठीक है। और ये बहुत स्पीड में दिखते हैं, इस वजह से बंदे को इतनी आसानी समझ नहीं पड़ती। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन वो होते हैं जिनसे खुद ब खुद कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेट टाइम आउट फंक्शन है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन जो से खुद ब खुद कॉल कर सके, मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर से। मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ CLG। अब आप चाहो ना तो इस फंक्शन को ना आप सेट टाइम आउट में भी रख सकते हो। मैं इधर डायरेक्ट कह दूँ सेट टाइम आउट में माई कॉल बैक। ठीक है। बस इधर ब्रैकेट लगा लूँ। ठीक है। और इधर मैं कह दूँ दो 2 सेकंड के बाद रन हो। ठीक है। तो हमारा ये 2 सेकंड के बाद रन हो जाएगा। ठीक है। देख रहे हैं, दिस इज़ वर्किंग आ गया। ऊपर वाले कोड को कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें नीचे जो से कोड लिख रहे हैं वो आसानी से समझ आए। ठीक है। तो सेव कर लिया, फिर से रन करके बता देता हूँ, दिस इज़ कॉल बैक। ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब प्रोमिस क्या हैं, प्रोमिस में भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोमिस पे शायद मैंने वीडियो बनाई भी थी, लेकिन दोबारा बना के बता देता हूँ। देखें, प्रोमिस नॉर्मली आप देखो, हम लोग जो सा किसी से कोई चीज़ का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि यार तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई लड़का, वो कहता है यार कल मैं सबको खाना खिलाऊंगा, अपनी तरफ से पार्टी है। ठीक है। अब प्रॉमिस में तीन प्रॉमिस में हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। एक होता है पेंडिंग। ठीक है।
दूसरा होता है हमारे पास रिजॉल्व, ठीक है। मेरी राइटिंग ज़रा गंदी है तो इग्नोर करो, ठीक है। तीसरा होता है रिजेक्ट। अब पेंडिंग कब तक होगा? उस बंदे ने कहा है मैं तुम लोगों को कल पार्टी दूंगा, उसने अभी तक दी नहीं है, ठीक है। तो ये पेंडिंग में है, जब तक कल कल तक का टाइम नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल वो भाग जाता है तो ये जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉमिस, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, ठीक है। अगर वो कल पार्टी दे देता है तो ये, फॉर एग्जांपल उसने पार्टी दे दी तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मैं इसे रन करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी प्रॉमिस देख लेते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। मैं कह दूँगा कौन डेटा, ठीक है। इधर लिख लूँगा न्यू प्रॉमिस, ठीक है। अब प्रॉमिस के अंदर हम लोग एक फंक्शन पास कर देते हैं, ठीक है। मैं कह दूँगा प्रॉमिस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक रिजॉल्व होता है, दूसरा होता है रिजेक्ट, ठीक है। मैं कह दूँगा इधर एक कंडीशन पास करनी होती है। मैं कह दिया अली, ठीक है, की वैल्यू फॉल्स या ट्रू है, मैंने इधर लिख लिया फॉल्स, ठीक है। मैं कह दूँगा अली की वैल्यू जो कुछ होगी उसके मुताबिक काम होगा, ठीक है। मैं कह दूँगा रिजॉल्व RES, ठीक है। मैं इधर इसके साथ रिटर्न लिख लूँगा, रिटर्न रिजॉल्व, ठीक है। मैं कह दूँगा, मैं कह दिया ही पास द टेस्ट, अगर वो ट्रू होगा तो ही पास द टेस्ट, एल्स, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, इधर पास की जगह फिल लिख लेता हूँ, ठीक है। और रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट लिख कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसे आपको कि यार हम लोग जब इसे रन करेंगे आपको कि यार ये तो रन हो रहा नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। देख लेते हैं एरर क्या आ रहा है। ये हमने यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इसे यूज़ कर लेते हैं। मैं कहता हूँ डेटा डॉट देन, ठीक है। और इधर मैं कहता हूँ डॉट कैच, डॉट कैच और डॉट देन में क्या है, डॉट देन और डॉट कैच में ये हम लोग कर सकते हैं कि जो कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है हम लोग यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ डेटा CLG डेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी कहता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसे, ये फेल द टेस्ट, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी। अगर देखें हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू कर लें, ये पास द टेस्ट, आई होप आपको प्रोमिस की समझ आई होगी, ठीक है। इतना कोई लेंथी टॉपिक है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आगे हम लोग फर्दर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें सीखेंगे, ठीक है। अब डॉट देन डॉट कैश बता दिए। अच्छा, अब ये ट्राई कैश क्या है? ट्राई कैश जो है हम लोग एरर हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें देख लें, ठीक है, एक फेच है, एक एक्सक्यूज है। फेच क्या चीज़ है? फेच अगर देखो हम लोग कहीं से डेटा मंगवा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास समझें कि रिक्वेस्ट जा रही है, आपने समझें कि आपने जाके फेसबुक पे लॉगिन किया, ठीक है। फेसबुक पे यूट्यूब पे आपने लॉगिन किया, फॉर्म भरा है, तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी इसके सर्वर पे, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेच और एक्सक्यूज, ठीक है। ये आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ से हमें जो सी रिक्वेस्ट बैक होती है, ठीक है, और वो हमें हमें लॉगिन कर देता है, अगर पासवर्ड या ईमेल ठीक हो तो। अगर गलत हो तो वो ये हमें वापस भिजवा देता है, ठीक है। अब इतना आपको समझ आ गई होगी। अब आपको यार एसिंक और अवेट क्या है? एसिंक और अवेट जो है प्रोमिस की समझे कि एक न्यू वर्जन है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं कह देता हूँ, अगर मैं किसी भी उसमें लिख लूँ एसिंक, ठीक है, और फंक्शन माय, मैं लिख लिया माय एसिंक फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब इसे रन कर लेते हैं। इसका भी बिल्कुल उसकी तरह केस है, ठीक है। ऊपर हमने जो सा किया हुआ है, ठीक है, कॉल बैक वगैरह की तरह, या फिर एसिंक। ये एसिंक का वेट क्या करता है? एसिंक जो से फंक्शन को एसिंक्रोनस बना देता है, और अवेट क्या करता है? अवेट का क्या मतलब हुआ मैं बता देता हूँ। मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है कि हम लोग फेसबुक के सर्वर पर जाके हमने लॉगिन किया, ठीक है।
फेसबुक के ऊपर हमने जाके लॉगिन किया या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट गई है। जब अब मैं बता देता हूँ एक्सक्यूज, और ये भी डिटेल के साथ इससे समझ आ जाएगी, ठीक है। अब फेसबुक की रिक्वेस्ट हमने लॉगिन किया तो उसके ऊपर रिक्वेस्ट चली गई है, ठीक है, उसके सर्वर पे। उससे जब उससे जो सी रिक्वेस्ट वापस आएगी, ठीक है, हम लोग इसमें डॉट देन और डॉट कैच यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें रिक्वेस्ट आएगी, हमें पता नहीं है रिक्वेस्ट किस वक्त तक आती है। जब रिक्वेस्ट आएगी हमें पता चलेगा, देखो हमने अगर पासवर्ड या किसी चीज़ में मिस्टेक की होगी, उसके बदले में हम लोग लॉगिन नहीं हो सकेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ वो किए हुए मतलब लॉगिन या पासवर्ड में हमने ईमेल और या पासवर्ड में हमने कुछ ना कुछ गलती की हुई है, तो हम लोग लॉगिन नहीं होंगे। मैं अभी इधर कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ एहतियात और फेच की, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये लाइन चलाओ, ठीक है, जब तक इससे रिक्वेस्ट वापस नहीं आती तुम तब तक ये लाइन ना चलाओ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, फेच और उसमें तो हम लोगों को एक यूआरएल मिलते हैं। फेच में फेच और इसमें एक्सियोस और फेच में ना हम में एक यूआरएल पे रिक्वेस्ट करते हैं, और बाद वक्त डेटा के साथ जैसे लॉगिन फॉर्म वगैरह में हम लोग डेटा के साथ यूआरएल, हाँ, यूआरएल पे फेच रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। अगर वो उसमें हम लोग जो सा डेटा भेजते हैं वो करेक्ट हुआ, तब हम लोग कहते हैं नेक्स्ट लाइन चलाओ, जो सी देन में होती है, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ ये फंक्शन है, ठीक है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। मैं इसके साथ ए लिख लेता हूँ। अब ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक्रोनस में आपको बता दिया एसिंक्रोनस क्या होता है, ठीक है, ऊपर में बताए हुए। आपको अगर समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो को देख लो। अच्छा, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। इसके अंदर हमने एक फेच रिक्वेस्ट या एक एक्सियोस रिक्वेस्ट बनाई हुई है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसके साथ जो सा डेटा है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। मैं कहता हूँ इसके साथ जो सा डेटा है, अगर वो डेटा ठीक है तो ये रिक्वेस्ट जाएगी समझो फेसबुक के सर्वर पे, ठीक है। फेसबुक के सर्वर रिस्पॉन्स में हमें इस हमारे पास जो सा डेटा है वो भेजेगा। अगर वो डेटा हमने अगर डेटा वगैरह सही भिजवाया हुआ है तो हम लोग कहेंगे यार अगर हमारा डेटा ठीक है तो नेक्स्ट लाइन चलाओ, अगर नहीं है तो हमें नेक्स्ट लाइन में एरर बताओ। तो हमें यहाँ पे अगर डेटा सही नहीं होगा तो हमें एरर बता देगा कि यार तुम्हारा ईमेल योर ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अक्सर आपको अक्सर जगह पे नज़र आया होगा। आई होप आपको समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको, हाँ, डोम वगैरह या फिर जावास्क्रिप्ट और एडवांस टॉपिक्स में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।